नमस्कार। लॉ शास्त्र में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी है। क्या आपने जिस देश में गंगा रहता है फिल्म देखा है? हाँ, वही फिल्म जो गोविंदा जी ने बनाया था, जिसका किरदार गंगा एक बड़े परिवार में था, लेकिन एक बकरवाल परिवार में उनका परवरिश हुआ था। ये प्रसंग इसलिए उठा क्योंकि कुछ ऐसी ही कहानी भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी है। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मेहरचंद महाजन जी का जन्म एक छोटे से गांव टिक्का नागरोटा, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट उस वक्त के पंजाब और आज के हिमाचल प्रदेश में स्थित है, 23 दिसंबर 1889 को हुआ था। उनके पिता लाला ब्रिजलाल एक प्रैक्टिशियन थे, एस्टैब्लिश प्रैक्टिशियन थे, खासकर धर्मशाला कोर्ट के। तो मैंने क्यों जिस देश में गंगा रहता है फिल्म का जिक्र किया, वो इसलिए क्योंकि जब जस्टिस महाजन जी का जन्म हुआ था तब एक पुरोहित ने यह कह दिया था कि जस्टिस महाजन अपने पिता के लिए बैड लक है या अशुभ है। इसी कारणवश उन्हें एक बकरवाल परिवार में भेज दिया गया पालन पोषण के लिए। लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं रहा। जब लाला ब्रिजलाल, जो जस्टिस महाजन जी के पिता हैं, उनके बड़े बेटे का देहांत हुआ, तब जस्टिस महाजन जी को घर वापस लाया गया। लेकिन पुरोहित लोगों ने फिर एक और शर्त रख दी कि उनके पिता जस्टिस महाजन जी का चेहरा नहीं देखेंगे। कुछ सालों के बाद जब जस्टिस महाजन 12 साल के आयु में आए, तब कुछ ऐसा हुआ कि उनके पिता उन्हें अपने गोद में भी बिठाएं और उनका चेहरा भी देखें। फिर क्या था, जस्टिस महाजन जी को उनका पिता का पूरा सहयोग उनको मिलता रहा। जस्टिस महाजन जी ने 1910 में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और फिर वे केमिस्ट्री में मास्टर इन साइंस या एमएससी में इनरोल हो गए। लेकिन फिर वो एलएलबी की तरफ रुख कर दी और 1912 में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। लाहौर जो उस वक्त भारत का एक प्रमुख शहर हुआ करता था। खैर, जस्टिस महाजन जी फिर अपनी लीगल प्रैक्टिस धर्मशाला कोर्ट से स्टार्ट किए और फिर वे शिफ्ट कर गए गुरदासपुर। उन्हें लॉयर के तौर पे पहचान गुरदासपुर कोर्ट में काम करते हुए ही मिली। फिर वे लाहौर हाई कोर्ट में शिफ्ट कर गए। लाहौर हाई कोर्ट में वो काम करते हुए वे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी बने 1938 से लेके 1943 तक। 1943 में ही उन्हें पंजाब हाई कोर्ट में एज ए जज प्रमोट कर दिया गया। परमानेंट जज के तौर पे रहते हुए उन्होंने 2 सिटिंग जज को सुपरसीड किया था ट्रेवर हैरिस के रिकमेंडेशन पर। उसमें से एक इंग्लिशमैन भी थे। उस वक्त एक इंग्लिशमैन या अंग्रेजी व्यक्ति, मजाक कर रहा हूं, अंग्रेज व्यक्ति को सुपरसीड करना एक बड़ी बात मानी जाती थी। जस्टिस महाजन जी रेडक्लिफ कमीशन के भी मेंबर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नॉमिनी के तौर पे। रेडक्लिफ कमीशन वही कमीशन है जिसे इतिहास के पन्नों में बाउंड्री कमीशन भी कहा जाता है। वही कमीशन जिसने भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। खैर, रेडक्लिफ कमीशन गुरदासपुर को पाकिस्तान के हिस्से में देना चाहती थी, लेकिन जस्टिस महाजन जी ने एक सजेशन दिया। उन्होंने रवि नदी को बाउंड्री के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए कहा, जो बाद में एक्सेप्ट भी हो गया, जिसके कारण गुरदासपुर भारत का हिस्सा बन गया। हमने तो यह सीरीज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करने के लिए शुरुआत किया था, लेकिन जस्टिस महाजन कई और कार्यभार भी संभाले थे। वो प्राइम मिनिस्टर या
प्रधानमंत्री के तौर पे भी नियुक्त थे, भारत के नहीं, उस राज्य के जो भारत के सर का ताज कहा जाता है। जी हां, जम्मू और कश्मीर राज्य का। जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री के तौर पे काम करना उनके लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि वो उस दौर में प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर रहे थे जब महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरि सिंह जी को ये तय करना था कि वो अपना राज्य जम्मू एंड कश्मीर भारत के साथ सम्मिलित करे या पाकिस्तान के साथ। लेकिन उस तरफ मोहम्मद अली जिन्ना, जो भारत को तोड़ के प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो कश्मीर को पाने के लिए ललायत थे। यहां तक कि उन्होंने अपने आर्मी के मदद से वहां के ट्राइबल ग्रुप्स को भड़काना और हमला करने के लिए आदेश भी दे दिया था। इस दौरान जस्टिस महाजन जी का काम और जम्मू एंड कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने का काम अतुलनीय रहा। इसी कारणवश वो उस वक्त के लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो उस वक्त होम मिनिस्ट्री में भी थे भारत के, उनके प्रिय पात्र बन गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरि सिंह जी ये चाहते थे कि सम्मिलित हो जाने के बाद जस्टिस महाजन जी ही जम्मू एंड कश्मीर रियासत के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम करते रहे। लेकिन हमारे उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हम सबके चाचा जी, ये चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला जी को वहां का प्राइम मिनिस्टर पोस्ट दे दिया जाए, जिसमें वो सफल भी रहे। इस बीच एक वाक्य काफी इंटरेस्टिंग है। वो जस्टिस महाजन जी ही थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ये कहते कि गिव अस द मिलिट्री फोर्स वी नीड, टेक द एक्सेशन एंड गिव व्हाटएवर पावर यू डिजायर टू पॉपुलर पार्टी। द आर्मी मस्ट फ्लाई टू श्रीनगर दिस इवनिंग और एल्स आई विल गो टू लाहौर एंड नेगोशिएट टर्म्स विथ मिस्टर जिन्ना। ये शब्द उनके सेंस ऑफ ड्यूटी, कार्यनिष्ठा और मॉरल करेज, नैतिक साहस को दर्शाता है। फिर जस्टिस महाजन जी के जीवन में वो दिन आया जब वो फेडरल कोर्ट में एक जज के रूप में शपथ ले रहे थे। वो दिन था 1 अक्टूबर 1948 को और 4 जनवरी 1954 को वे भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिए थे। वो ये कार्यभार 22 दिसंबर 1954 तक ही कर पाए, क्योंकि उनका रिटायरमेंट हो गया था। उनका ये चुनौतीपूर्ण जीवन 11 दिसंबर 1967 को अंत हो गया। जस्टिस महाजन जी का जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। इसी कारणवश 31 दिसंबर 2017 को उनको श्रद्धांजलि के तौर पे देने के लिए एक पोस्टल स्टैम्प भी निकाला गया। हमारे इस छोटे से वीडियो में हम जस्टिस महाजन जी के बारे में पूरा चीज नहीं बोल सकते हैं। इस कारणवश आप जरूर उनकी खुद की लिखी हुई उनकी ऑटोबायोग्राफी लुकिंग बैक जरूर पढ़ लें। ये ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल है। लुकिंग बैक में उन्होंने अपने जीवन से जुड़े तमाम बातें शेयर की हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए, और लॉ शास्त्री के इस पेज में हम इसी तरीके के वीडियोस और लाते रहेंगे, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।